बीजी, बलदेव नु अब बहुत डांट पड़ेगी ना? हाँ वीरा, टीचर जी ने तो यही कहा था। पढ़नी चाहिए, बहुत गंदा है। वीरा, तू एक काम कर, तू घर पे जा, मैं जुप्पी के घर में जाकर देख के आता हूँ वो कैसा है। अल्ले। है कि सुमन, तेरे कमीज पे खून तेनु शेर ने काट खाया की? ओए चुप कर फिट्टे मुंह, एक खून नहीं है चटनी है, बोतल की। हाँ, अपने हाथ से खा रही थी इसलिए सारी कपड़े पे गिरा दी। अब देख मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ। ओह, तो ये चटनी है? मैंने तो बिल्कुल खून जैसी लग रही है। वीरा, वीरा, अरे भाई, ये खून कैसे निकला? बीजी, मैंने चोट लग गई। कैसे? बीजी, मैं गिर गई थी। गिरी? बीजी, मैं चल नहीं पा रही, मैंने बहुत दुख रहा है बीजी। वीरा, वीरा, बैठ यहाँ, ये निकाल। दिखा, कहाँ लगी, कैसे लगी? बीजी, मैं रास्ते में चल रही थी और मैंने पत्थर दिखाई नहीं, तो मैं गिर गई टकरा के। अच्छा, दिखा मुझे, निकालने दे। बीजी, अब देखो मत, आप सिर्फ फूंक मारते रहो, जल्दी मारो बीजी। वीरा, फूंक मारने से कुछ नहीं होगा, खून बह रहा है। जूता निकालने दे, हल्दी लगा देती हूँ। नहीं बीजी, आप देखो मत, आप जूता मत निकालो बीजी, आप सिर्फ फूंक मारो। मारो ना बीजी, जल्दी। बीजी, आप ना फूंक मारो और मैनू प्यार करो और बोलते रहो मेरी वीरा, मेरी वीरा। बीच बीच में मेरे सर पे हाथ भी घुमाओ। बीजी, बीजी जल्दी फूंको बीजी, दर्द हो रहा है। वीरा, सर पे हाथ फैलाने से और फूंक मारने से कुछ नहीं होगा। दिखा, खून निकल रहा है। बीजी नहीं, अब देखो मत ना बीजी, नहीं। वीरा, देख रहे थे खून बह रहा है। नहीं बीजी। वीरा, बीजी, अब आपने मैनू माफ कर दिया ना, और आपने मैनू थोड़ा सा प्यार भी किया। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गई तू। हर बात पे मजाक सोचता है ना तेनू। वीरा, बात बात पे परेशान करना बंद कर मैनू। जानती थी मैं चंगी तरह से, गुस्सा अपनी जगह है और माँ की ममता अपनी जगह। उसकी जरा सी चोट देखकर तेरा मन पिघल गया ना,
आ गया ना तुझे प्यार उस पर, और वो कल से तड़प रही थी तेरा प्यार पाने के वास्ते। रतन, झूठ बोलकर ही सही तेरा प्यार पा ही लिया उसने। इसी को तो कहते हैं पुत्र, माँ बेटी का अनोखा रिश्ता। नहीं चाची जी, कोई माँ बेटी का रिश्ता नहीं है मेरा वीरा का। ना वो मेरी बेटी है, ना मैं उसकी माँ। और अब जिंदगी में मैं कभी उसकी माँ नहीं बन पाऊंगी, कभी नहीं। ओए रतन, ये हो गया तेरे को? अरे मैं मानती हूँ कि तू आजकल परेशान है, वीरा तेरे को सता रही है, पर पुत्र वो बच्ची है, मासूम है, वो शरारतें नहीं करेगी तो कौन करेगा? नहीं, बात शरारत की नहीं है चाची जी। तो फिर? अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं बर्दाश्त होता। याद है मैंने आपसे कहा था सालों पहले मेरा रब के साथ एक समझौता हुआ था कि जब वो मेरे सरपंच नु मेरे पास वापस भेज देंगे तब मैं वीरा को अपना लूंगी, माँ बनकर पालूंगी उसे, मैं प्यार करूंगी। रणवीर जितना प्यार नहीं दे पाई तो भी माँ की कमी नहीं होने दूंगी उसे। और हुआ ऐसे, भेजा रब जी ने मेरे सरपंच जी नु वापस। क्योंकि रब जी चाहते ही नहीं है कि मेरा और वीरा का कोई रिश्ता बने। नहीं भेजा उन्होंने मेरे सरपंच जी ने, नहीं माना मेरा रब। भेजी तो सिर्फ खबर, उनकी मौत की खबर। तेरा दिमाग खराब हो गया, चली हो गई है क्या तू? कैसी बातें कर रही है? हाँ, उस मासूम बच्ची को तो ये भी नहीं पता है कि तेरा और उसका रिश्ता किस शर्त पर और क्यों टिका हुआ है। मैं जानती हूँ चाची जी, बच्ची है, वो मासूम है, उसका कोई दोष नहीं है। पर चाची जी अब ये बात कैसे भूल सकती है कि अगर वो लड़की पैदा नहीं हुई होती तो उसकी माँ इस घर में नहीं आती, मेरे सामने सारा राज नहीं खुलता, सरपंच जी को शर्मिंदा होकर इस घर से नहीं जाना पड़ता। आप कैसे इस बात से इनकार कर सकती है चाची जी कि अगर वो आज इस घर में नहीं होती तो आपका गुड्डू हमारे साथ इस घर में होता, मेरे माथे पे सिंदूर होता, हाथों में चूड़ियां होती, मैं संपूर्ण सिंह की विधवा नहीं, सुहागन कहलाती। अब कैसे इनकार कर सकती है इस बात से? मैं जानती हूँ दोष वीरा का नहीं है चाची जी, दोष उसकी तकदीर का है, जिसने रब दे नाल मेरे समझौते को पूरा ना करके उसे मेरी बेटी न बनने दिया। चाची जी, मैं भी इंसान हूं, वीरा का चेहरा देखती हूँ तो मैनू भी तरस आता है, उस पे बहुत तरस आता है। आपसे झूठ नहीं कहूंगी, प्यार भी आया था, पर अब जब भी उसका चेहरा देखती हूँ तो मैंने वो चिता याद आती है जो सरपंच जी के नाम पे चली थी। रतन पुत्र, सब्र कर मेरी बच्ची। देख रतन, मैं तेरा दुख दर्द सब कुछ समझती हूँ। सब्र कर और ये सोच पुत्र कि वो वीरा उसकी औलाद है जिस इंसान को तूने टूट कर चाहा। पुत्र, किया सब्र मैंने चाहिए, बहुत सब्र किया। मानती हूँ कि वीरा सरपंची की निशानी है, लेकिन उस गलती की निशानी है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे।
वीरा इसी घर में रहेगी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आया है। वो मेरे रणवी की बहन बनकर रहेगी इस घर में, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, रणवी। वीरा मेरी औलाद बनकर कभी इस घर में नहीं रह पाएगी।